हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और ये वीडियो डेडिकेटेड है साल 2026 में जो स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन सीयूईटी यूजी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं आपके, कुछ पर्टिकुलर 4 क्वेश्चंस हैं जो 15 से 20 दिन में रिपीटेडली हमसे व्हाट्सएप पे, हमारे ऐप पे, यूट्यूब पे हर जगह बच्चे पूछ रहे हैं। तो मैं ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे इन 4 सवालों का जवाब मैं आपके देने वाला हूँ। सबसे पहला स्पेशल प्लान हमारा क्या है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं जो लोग इस बार इस एग्जाम को देने वाले हैं और उनको लगता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, हम सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन की हमारी क्लासेस में प्रिपरेशन करें या फिर हम बोर्ड की पढ़ाई करें, तो आपके लिए प्लान है, ऑफर है, ध्यान से सुन लेना। 2026 का एग्जाम ईजी आएगा कि हार्ड आएगा? क्यों? क्योंकि पिछले साल सिलेबस चेंज हुआ था, पेपर काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला। तो इस बार कैसा आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो पास्ट रिकॉर्ड रहे हैं उसके हिसाब से। फिर ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी हुई हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, कोर्सेज को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके। तो बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि आप लोग अभी हायर एजुकेशन में पैर रख रहे हो तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे करंटली चीज़ें क्या चल रही हैं, कितना चेंज हो रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनना। चाहो तो इस वीडियो को 2x पे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात पूरी सुनना। उसके बाद व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। आप अगर सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन 2026 की कोशिश कर रहे हो अटेम्प्ट करने की, उसको क्वालिफाई करने की, तो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है? क्योंकि कुछ को लग रहा है कि मैं हम बोर्ड्स के बाद कर लें, कुछ को लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है, कुछ को लग रहा है कि हम बहुत लेट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको, ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि हमसे बहुत रिपीटेडली पूछे गए हैं और ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा 15 दिसंबर से जो बैच है वो हमारे ऐप पे स्टार्ट हो रहा है। ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जहाँ पे भी आपका डिवाइस सूटेबल हो। वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ 15 दिसंबर को एक इंट्रोडक्टरी क्लास भी होने वाली है यूट्यूब पे, उसका भी जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है। तो लिंक को खोलो, जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लो उसकी और उस स्ट्रीम को लाइक कर दो। क्लासेस में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस सब मिल जाएंगे। अगर बाई चांस आप 15 दिसंबर के बाद भी ज्वाइन कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, जितने क्लासेस हो गए होंगे वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, उनको देख के फिर आप लाइव में ज्वाइन हो जाना। नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे। तो जो भी मेरे भाई बहन भाई आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू हम अपनी तरफ से आपको बना कर देंगे कि इस बार क्वेश्चन किस लेवल के आ सकते हैं, और पी वाई क्यूज़ जो आपके पुराने पेपर के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको क्लासेस में सॉल्व कराएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन दोनों दोनों तरीके से चलती रहे, पास्ट ईयर के हिसाब से भी और करंट ईयर के हिसाब से भी। स्किल और फिजिकल टेस्ट की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलती रहेगी। मॉक टेस्ट और डाउट सॉल्विंग तो आपको क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि भाई पिछले साल हम लोग ने जो 3 ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किए थे, इस बार इस 3 के नंबर को 30 लेके जाएं, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। 100 परसेंटाइल की यहाँ पे बात होती है, परसेंटाइल में आपका स्कोर आता है। ऑल इंडिया रैंक 1 पे 3 क्या 30 क्या 300 बच्चे भी बैठ सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम इस बार 30 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे बैठाऊँ। और बाकी अगर आप इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हो, ये सारे बच्चे 2025 के हैं जिन्होंने सक्सेसफुली कॉलेजेस में जाके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो कुछ आपके क्वेश्चन हैं, फटाफट मैं इनको आंसर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। सबसे पहली चीज़, आपका जो स्पेशल प्लान है हमारा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए वो क्या है? तो भाई बहुत ध्यान से सुनो। हमें पता है कि आपके प्री बोर्ड्स हैं, उसके बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। जनरली जो 12th के बच्चे हैं वो इस पर फोकस कर रहे हैं। बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ड्रॉप ईयर लिया हुआ है या फिर जिनके कोई एग्जाम्स नहीं है और वो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो 15 दिसंबर हमारा जो बैच है, आप लोगों के लिए ऑफर क्या है कि हम डबल बैचेस कंडक्ट कर रहे हैं, और इस डबल बैचेस को एनरोल करने के लिए आपको कोई डबल पेमेंट नहीं करना, आपको कोई डबल रजिस्ट्रेशन नहीं करना। 15 दिसंबर वाला जो हमारा बैच है उसमें एनरोल कर लो। 15 दिसंबर से जनवरी लास्ट वीक या फरवरी मिड तक हम अपना एक बैच खत्म करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन आपके शुरू हो जाएंगे और उसके जस्ट बाद जैसे ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से आप सारे बच्चे फ्री हो गए, हम फिर से इस बैच को जीरो से स्टार्ट करेंगे उसी क्लासेस के अंदर, ताकि जिन बच्चों का बोर्ड्स की वजह से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी वो वहाँ से नया स्टार्ट कर पाएँ। और जो बच्चे पहले बैच में पढ़ चुके हैं उनके लिए वो एक एज अ रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा उसके 2-3 महीने बाद होना होगा। तो ऐसा मत समझना कि वो रिवीजन बैच टाइप का होगा, एकदम जीरो से डिटेल से उसको शुरू करेंगे। अब बोर्ड्स वाले बच्चे अभी क्यों एनरोल कर लें? क्योंकि देखो, कभी आपको अगर टाइम मिलता है, आपको 1 दिन का टाइम मिले, आपको 2 दिन का टाइम मिले, आप अपने बोर्ड्स की पढ़ाई से रेस्ट लेना चाहते हो, तो आप को रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। क्लासेस में आओ, अटेम्प्ट करो, एक एक दो दो यूनिट साइड बाय साइड अपना प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो फटाफट जुड़ जाओ क्लास में, जब भी आपको टाइम मिले पढ़ो, और फिर बोर्ड्स के बाद वापस से एकदम थॉरो प्रिपरेशन जो है वो अपनी शुरू कर देना, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है, अभी एनरोल कर लो 15 दिसंबर में, ताकि पहले दिन से आपको सारी चीज़ें पता चलती रहें। जो भी नोटिफिकेशन आएंगी, जो भी हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे करेंगे, ऐप में करेंगे, तो आप अप टू डेट रहोगे, ठीक है।
क्लासेस आप कभी भी ले सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। और बिफोर एंड आफ्टर बोर्ड्स प्रिपरेशन दोनों आपकी चलती रहेंगी, तो अगर आप चाहो तो कभी भी ऐप खोल के लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास देख लो, रिवाइज कर लो, पढ़ लो, आपके बोर्ड्स में भी मदद हो जाएगी और फिर बोर्ड्स के बाद तो हम आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है, करना कुछ नहीं है आपको, ऐप डाउनलोड करके फटाफट बैच को ज्वाइन कर लो, ताकि फर्स्ट डे से आप हमारे साथ जुड़ जाओ, सारी गाइडेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। फिर बाकी जब सेकंड बैच होगा तो आप आराम से आ सकते हो। चलो, अब ये बात आती है आपका कि 2026 का आपका जो पेपर होने वाला है वो इजी आएगा कि हार्ड आएगा। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि आपके पेपर कैसे आते रहे हैं। तो 2023 में आपका जो सिलेबस आता था वो आपका आया था इजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपका क्वेश्चन पेपर उसमें नहीं आया था। 2023 की मैं बात करूँ, उसके बाद वो सेम सिलेबस रिपीट जब हुआ 2024 में, तो आपका पेपर जो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, या मैं कहूँगा कि मॉडरेट से हल्का सा वो हार्ड भी चला गया था। हालांकि ऑल इंडिया रैंक वन हमारी क्लासेस से उसमें भी प्रोड्यूस हुए थे, क्योंकि पेपर हार्ड था तो वो सबके लिए हार्ड था, जिसने अच्छे से मेहनत करी थी उसने अच्छा स्कोर वहाँ पे कर लिया था। तो 2023 और 2024 में आपका सेम सिलेबस आया था। हर साल जो लेवल था वो हल्का सा बढ़ रहा था, क्योंकि बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे थे, उनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ रहे थे, तो पेपर का जो लेवल है वो तो भाई डिफिकल्ट सेट होगा। फिर 2025 में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जब आपका एक नया सिलेबस आ गया, ठीक है। उस नए सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा डिटेल चीज़ें आई थी, मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और जब हम अभी एक इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे 15 को, तो भी मैं उसमें आपको सिलेबस डिटेल में लाइव समझाऊंगा, ताकि आप कुछ सवाल पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। तो ये जो नया सिलेबस था, इसमें आपके यूनिट्स तो कम हो गए, लेकिन उन पर्टिकुलर यूनिट्स को थोड़ा सा डिटेल में कर दिया गया। जैसे कि पहले यूनिट में आपके कुछ हेल्थ पॉलिसीज़ पूछ ली गई, इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में पूछ लिया गया। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पॉलिसीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे 2020 वाली जो है, तो उसके काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो डिटेल में हो गया। उसके बाद एक आपका थर्ड यूनिट जुड़ा था, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स का था। आपके सिलेबस में लिखा था कि सिर्फ एक गेम अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन सारे गेम्स के क्वेश्चन आ गए। तो इस बार हम सारे गेम्स की इन डिटेल प्रिपरेशन करेंगे, सारे नोट शेयर करेंगे, सब डिस्कशन करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका उससे ना छूटे। फिर एक योगा का यूनिट आ गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए थे, बट वो जिन्होंने क्लासेस में अच्छे से पढ़ा, बात सुनी, उनके वो भी ठीक हुए थे। तो सिलेबस हल्का सा चेंज हुआ था, तो आपका जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट ही था। तो मान के चल रहे थे कि हम भाई नया सिलेबस है तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देंगे, तो ठीक ठीक आपके पेपर आए, बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक वन भी स्कोर किया, 100% भी स्कोर किया, अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन 2026 में अब आपका सेम सिलेबस आएगा, यानी कि 2025 में जो सिलेबस आया था, आप मान के चलो कि आपका पेपर हल्का सा हार्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई पिछले साल भी बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स प्रिपरेशन करके उसमें स्कोर कर लिए थे। जितने बच्चों से हमारा कांटेक्ट था, जितने को हमने गाइड किया और जितने बच्चों ने हमको वापस बताया, उसमें काफ़ी बच्चे थे जिनके अच्छे मार्क्स स्कोर हुए। तो अच्छा मार्क्स स्कोर होने का मतलब है कि भाई ये एक मैसेज होता है एनटीए के लिए, जो आपकी एग्जामिनेशन कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके लिए, कि भाई पेपर को हल्का सा हार्ड करो, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ईजिली उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं फेलियर होता है पेपर सेट करने वालों का, कि हम कैसा पेपर सेट करें कि बच्चे इतनी ईजिली उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। इसीलिए हल्का सा पेपर इस बार आपका डिफिकल्ट होगा ही होगा। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम कैसे करेंगे? हम क्लास में पूरे नोट्स पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद तुरंत पीवाईक्यू लगा लेंगे, सो दैट पिछले पेपर की और नए प्रिपरेशन के हिसाब से आपकी जो तैयारी होगी वो अच्छे से होती जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका होगा आपका प्रिपरेशन करने का, कि हम आगे की प्रिपरेशन वहाँ कर पाएंगे। बाकी हम आपको नए नए क्वेश्चंस बना के तो देंगे जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है, इस बार आप मान के चल सकते हो कि मॉडरेट टू हार्ड जा सकता है। तो हमारी तैयारी रहेगी मॉडरेट टू हार्ड की। अगर ईजी आ गया तो फिर भाई सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज माई ऑप्शन बी। मान लो जनरली बच्चे एलएनआईपी का अगर टारगेट कर रहे हैं और एलएनआईपी उनको नहीं मिलता है, तो फिर उनको क्या कर दे? बहुत ध्यान से मेरी यहाँ पे बात सुनना। इफ नॉट एलएनआईपी देन व्हाट? सबसे पहला आपको ऑप्शन होना चाहिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, जो कि दिल्ली में है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये ब्रांच है। सबसे पहला ऑप्शन आपका ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन करोगे, और इसको करने के बाद आप बहुत ईजिली जाके एमपीएड भी, यानी कि मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास होता है। फिर एक ऑप्शन आपके पास है एलएनसीपी केरला। यहाँ पे भी आपका 4 साल का बीपीएड होता है, ठीक है। जैसे एलएनआईपी में 4 साल का बीपीएड होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है। तो ये 3 कॉलेजेस आपके हैं जो कि अभी आपको आपके 12th के बाद ऑफर करते हैं कि आप लोग इस फील्ड में जाके ग्रेजुएशन कर लो। अब देखो, एक चीज़ समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे आपके कुछ जॉब्स की वैकेंसीज को लेके, जिसमें एक पर्टिकुलर कोर्स होता है हमारे इंडिया में बीपीएड 2 ईयर का, है ना। अगर आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता करने की कोशिश करी होगी, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पता करने की कोशिश करी होगी कि हम वहाँ से क्या बीपीएड कर सकते हैं, तो आपको पता चला होगा कि वहाँ से बीपीएड तो कर सकते हो आप, वो 2 साल का भी होता है, लेकिन आप उसको ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। यानी कि उनकी डिमांड है कि आप पहले कोई ग्रेजुएशन करके आओ, बीए बीटेक करके आओ, कुछ कोई भी ग्रेजुएशन करके आओ, 3 साल का 4 साल का, उसके बाद 2 साल का बीपीएड करो, ठीक है। ये
सारे इंडिया में जनरली मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस हैं उनमें यही डिमांड है कि बीपेड 2 साल का होता है और इस तरीके से आप कर सकते हो। कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि ये 3 कॉलेज आपको दिख रहे हैं जो आफ्टर 12th आपको अच्छा फिजिकल एजुकेशन का कोर्स ऑफर करते हैं। अब बात क्या है कि अभी रिसेंटली आपकी जो वैकेंसीज आई थी उसमें वो जो 2 साल का बीपीएड था, कुछ एग्जामिनेशंस में इसको मान्यता नहीं मिली, यानी कि उन्होंने इसको कैंसिल आउट कर दिया था और इस 4 साल वाले कोर्सेज को ही उन्होंने एलिजिबल मान लिया था। ठीक है, ये क्यों हुआ था ये मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखो, ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी मिनिस्ट्री है, ठीक है, वहीं से मैंने इसको लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल लो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोल लो, पहले इसी नाम से जानते थे। तो ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। तो ध्यान रखो, अभी इसके पहले क्या था कि भाई 2 साल का जो बीएड होता था, जैसे हमारा बीपीएड है वो भी बीएड के अंदर ही काउंट होता है, एनसीटी इन दोनों कोर्सेज को कराती है टीचर्स के लिए। तो उसमें पहले 2 साल का जो बीपीएड था वो भी एलिजिबल था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि लिखा है कि भाई 2030 तक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो 4 साल की बीपीएड की चाहिए। अब मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप जिस कोर्स के लिए हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो वो 4 साल का ही होने वाला है। ठीक है, तो आप यहीं से आज से ही प्रिपरेशन कर रहे हो 2030 की, कि 2030 में जब ये चीज़ लागू हो जाएगी, उसके पहले भी अगर लागू हो रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लग भी रहा है एनवायरनमेंट को देखते हुए कि लागू होने वाला है, तो आप पहले से ही इसी फील्ड में रहोगे और अब हमें प्रिपरेशन इसमें कर सकते हो एकदम रिलैक्स होकर। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपके कॉलेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप कोशिश करो कि इनमें ही एनरोल हो जाओ। बाकी ऐसा नहीं है कि 2 साल का बीपीएड खत्म हो जाएगा, वो भी रहेगा, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन क्या है, ये 4 साल की उस समय मांगी जाएगी। ठीक है, अब देखो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये मैं आपको अभी से क्यों गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस बात को, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, आपको ये बात पता है कि 2030 तक 4 साल का बीएड या बीपीएड को ही मान्यता मिलने वाली है। अगर इस बात को जानते हुए भी आप ये सोचो कि यार छोड़ो यार, एलएलबी के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है, नहीं हुआ तो वो 2 साल वाला कर लेंगे, तो फिर आप अपने साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है वो 2 साल वाला जो मान्यता इस बार ही हटा दी गई थी वो 2-3 साल बाद कंप्लीटली हटा दी जाए कुछ नोटिस के साथ। तो अगर आप फिर भी उसके लिए प्रिपरेशन करोगे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन बाई चांस मान लो कि अगर आपका यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप उस फील्ड में जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको अभी से कोई चीज़ें पता है तो आप उसके लिए ही उसको ही फॉलो करो। क्योंकि अभी भी बहुत बच्चे हैं जो 2 साल का बीपीएड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको जॉब्स नहीं मिलने वाली, उनको भी बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अगर आपको कोई रूल दिया गया है तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना टारगेट रखो कि आपको ये कोर्स मिल जाए। नहीं अगर कुछ हो पाता है तो आपके पास बीपीएस करने का ऑप्शन है। ठीक है, ये भी कोर्स आपको मिल जाएगा और फिर बीपीएड भी आपको 2 साल का आप कर सकते हो। हालांकि बात यह है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जो हो सकता हो बीएचयू जैसे कॉलेज, डीयू जैसे कॉलेज, जो कि 4 साल का बीपीएड भी कराना शुरू कर दें, तो वो तो और अच्छी बात है, उस समय के बच्चों के लिए पूरी पूरी जो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास जो ऑप्शन है हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, हम आपके साथ हैं, इस पर फोकस करो। अगर आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, इन कॉलेजेस में नहीं जा पाते हो, तो फिर और आपके लिए क्या ऑप्शन हैं वो हम आपको सजेस्ट करेंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी आप लोग मत लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस जुड़ जाना ताकि सारी चीज़ें आपको पता रहे। और लास्ट चीज़, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, तो भाई आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। ठीक है, प्रिपरेशन आपकी आज से ही शुरू होगी। एक मिनट, ये थोड़ा सा छुप गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब आई थिंक आपको दिखेगा। आपको अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से ही थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और मैं लेट होने की बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि एलएनआईपी में, आईजीआई में या फिर हर कॉलेज में फिजिकल टेस्ट भी आपका होता है। तो अगर आप आज भी बेड पे बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि मैं सिर्फ बेड पे बैठे बैठे पढ़ाई कर लूँ और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लूँ, तो ये गलत है ना। क्योंकि आपको फिजिकल और स्किल टेस्ट भी वहाँ पे देना होता है। एलएनआईपी में फिजिकल टेस्ट आपके क्वालिफिकेशन के लिए, अगर आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, यानी कि 400 में से 240 मार्क्स नहीं ला पाओगे, तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा गेट से। और आपका स्किल टेस्ट कितना भी अच्छा हुआ हो, आपका रिटर्न कितना भी अच्छा हुआ हो, वो आपको काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए फिजिकल प्रिपरेशन आज से अपनी शुरू कर दो। 15 तारीख को जो मैं आपका इंट्रोडक्टरी क्लास लूँगा उसमें ये सारी चीज़ें भी बताऊँगा डिटेल में कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या करना होता है, तो उससे भी आपको उसमें गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी स्किल यानी कि आपका जो गेम है उसकी प्रैक्टिस करते रहो, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। जो आपका रिटन टेस्ट है, यानी कि ये जो एमसीक्यू टेस्ट है जो सीयूटी यूजी कराता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे साथ जुड़ गए हो तो इसमें तो आपके बेस्ट मार्क्स आने ही आने हैं। कहीं और जाने की, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत लोग हैं जो लूटने के लिए बैठे हैं, कुछ भी प्रचार हो रहा है, कुछ भी ये हो रहा है, हमने ये किया, हमने वो किया। भाई
सही जगह रहो, अच्छी जगह रहो, जहाँ से आपको गाइडेंस अच्छी मिले, जो आपसे कनेक्ट कर पाए, और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन सबसे अच्छी होने वाली है। ठीक है, बाकी जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। ऐप में आपके लिए कुछ डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड करोगे, उनको देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। 15 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो बैच को ज्वाइन कर लो, सो दैट आपका कोई भी जो पार्ट हो वो आपका उसमें मिस ना हो। बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपके सामने देखो यहाँ लिखा हुआ है, 6307333645, ये नंबर लिखा हुआ है। इस पे आप व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, जल्दी मिलते हैं हम लोग लाइव क्लासेस में।